कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थीं और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले वीरों में से एक थीं। वह ऐसी वीरांगना थीं जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य के सेना से मोर्चा लिया और रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों को याद करने वाली श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अमर बलिदानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा। उम्मीद है कि सत्या संदेश यूट्यूब चैनल की यह प्रस्तुति आपके दिल की गहराई तक उतरने में सक्षम साबित होगी। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब रानी लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थीं, तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मां के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहां मनु के स्वभाव से सबका मन मोह लिया और लोग उसे प्यार से छबीली कहने लगे। मनु के दैनिक कर्मों में शामिल था योगाभ्यास, शास्त्रों का पठन पाठन और शस्त्रों की शिक्षा। पूरे दिन वो इन्हीं नित्य कार्यों में व्यस्त रहती। उनके खेल में शामिल थे युद्धाभ्यास जैसे खतरनाक खेल। एक कम उम्र में उनके इन युद्धाभ्यासों को देखकर बाजीराव के सैन्य अधिकारी भी अचंभित हो जाते थे। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ। छबीली कहे जाने वाली मनु अब झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। उधर गंगा राव का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगा राव परलोक सिधार गए। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर दिया। इस नीति के तहत जिन राजाओं के उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उनका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाता था। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर करने का साहस कर दिखाया, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए अदालत में बहुत बहस के बाद रानी लक्ष्मीबाई के मुकदमे को खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कह दिया, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को मजबूरन रानी महल में जाना पड़ा।
7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की जंग में कई और अपदस्थ और अंग्रेजी हड़प नीति के शिकार राजाओं जैसे बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। वर्ष 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर दिया। लगभग 2 सप्ताह के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली ताकि उचित समय आने पर अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, लेकिन 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई भले ही स्वतंत्रता के इस संग्राम में वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन उन्होंने भारत की गुलामी के जमीन पर स्वतंत्रता का वो मजबूत बीज बो दिया जो उनके शहादत के बाद भारत की आजादी के पुष्प के रूप में प्रकट हुआ। जिस वीरता के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी, उस जज्बे से अंग्रेज भी भौचक्के हो गए थे। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर एक अंग्रेज अफसर ने अपने संस्मरण में उन्हें इंडियन ऑफ आर्क कहा था। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महाबलिदानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड के तरफ से शत शत नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि।